जय गुरुदेव। जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। पिंगला योगिनी साधना एक विशिष्ट साधना जिससे जीवन में चल रहे विघ्नों का नाश होता है और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। अलग अलग योगिनी साधनाएं हैं और उनमें से पिंगला योगिनी साधना सूर्य ग्रह से मिलने वाले दुष्प्रभावों से बचाती है, उनसे मुक्त करती है और शुभ प्रभावों की प्राप्ति कराती है। मान लो किसी की कुंडली में सूर्य नीच राशि में विद्यमान है तो उसके मंत्र जप नहीं करता व्यक्ति, उसके लिए दान वगैरह करता है, लेकिन मान लो कि वही विवाह का कारक हो गया या भूमि भवन वाहन का कारक हो गया या इनकम का कारक हो गया, तो कैसे करेंगे? भाग्य के भाव का स्वामी हो गया, इनकम के भाव के स्वामी हो गया या कर्म के भाव का स्वामी हो गया, तो फिर कैसे? दान से भी दिक्कत ही है। तो दान तो खैर करके उसको शांत कर ही दिया जाता है, लेकिन पिंगला योगिनी साधना के माध्यम से उनके शुभ प्रभाव भी प्राप्त कर लिए जाते हैं। तो पिंगला योगिनी साधना शुक्ल पक्ष की पंचमी से पूर्णमासी तक की जाती है। 5,000 मंत्र प्रतिदिन किए जाते हैं। सुबह और शाम दो समय करने की साधना है। किसी के पास समय का भाव हो तो दोनों में से किसी एक ही समय में कर सकते हैं। 5,000 मंत्र दोनों टाइम भी कर सकते हैं, या एक ही टाइम 5,000 मंत्र करें, या दोनों टाइम में मिला के 25-2500 मंत्र करें तो भी ठीक है। पीले वस्त्र आसन आदि का इसमें प्रयोग होगा। ब्रह्मचर्य का पालन, जमीन पे शयन, एक समय भोजन, इसके नियम रहेंगे। झूठ नहीं बोलना, झगड़ा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें। इसमें खीर पूरी हलवा पूरी का भोग लगेगा। और वैसे तो इसी से प्रतिदिन हवन भी होता है, कम से कम 5 माला से हवन भी खीर पूरी हलवा पूरी से हवन करना चाहिए। और प्रतिदिन 5 ब्राह्मण कन्याओं को भोजन होता है, लेकिन चूंकि वो संभव नहीं है तो आप चाहें तो हवन कर लें और आखिरी दिन 7, 9, 11 अपनी क्षमता के अनुसार कन्याओं का देवी रूप में पूजन कर लें और भोजन करवा दें खीर पूरी हलवा का। तो पूर्णमासी के दिन ये करवा दें, क्योंकि पंचमी से पूर्णमासी तक ये प्रक्रिया चलेगी। ठीक है, ये इसके विधान हो गए। इसमें 16 तरीके से षडोपचार पूजन विधि करनी होती है प्रतिदिन, यंत्र की और देवी की। अब बहुत से लोग षडोपचार विधि नहीं जानते, तो षडोपचार विधि में स्नान से लगा के दक्षिणा तक सब कुछ आ गया। कुमकुम, चावल, लक्षत आदि से पूजन करना, नैवेद्य चढ़ाना, वस्त्र समर्पित करना, आवाहन करना, स्तुति करना, सारी चीजें उसमें आ गई, है ना। बहुत से लोग षडोपचार नहीं जानते, तो इंटरनेट पे बहुत से वीडियो दिए हुए हैं कि षडोपचार पूजन कैसे किया जाए किसी भी देवी या देवता का। तो वो वीडियो देख के आप षडोपचार पूजन वहां से सीख लें। अब इतना बड़ा वीडियो नहीं बना सकते कि हर चीज बारीकी से बताएं। ठीक है, अब क्या करना है? डेली षडोपचार पूजन करना है। तो ठीक है, आप क्या करें, या तो भगवती दुर्गा की प्रतिमाएं आपके पास, स्नान आदि से निवृत्त होकर पंचमी के दिन उत्तर, पूर्व या पश्चिम, तीनों में से किसी एक दिशा का चयन करें, अपने पीले वस्त्र धारण करें, लकड़ी का बाजोट लगाएं, उसके ऊपर भी पीला कपड़ा बिछा दें और वहां पर भगवती माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। योगिनी यंत्र है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। भगवती को ही, भगवती के ही सारे स्वरूप हैं, माँ को ही उस स्वरूप में समझकर उनका ध्यान करें और सूर्य यंत्र स्थापित कर दें। ठीक है, अब अपना पवित्रीकरण आचमन कर लें। लेफ्ट साइड पर एक घी का दीपक प्रज्वलित करें, पूरे साधना काल में दीपक चलते रहना चाहिए। उसके बाद में हाथ में जल लेके संकल्प ले, मैं अपनी कुंडली में ग्रहों के दुष्प्रभावों से मुक्ति और पिंगला योगिनी की कृपा प्राप्ति निमित्त धन धान्य प्राप्ति निमित्त, जीवन के संपूर्ण अभाव और संकटों से निवृत्ति, मुक्ति प्राप्ति निमित्त यह दिव्य साधना करने जा रहा हूँ। मुझे इसकी सिद्धि प्राप्त हो, भगवती ऐसा आशीर्वाद दे, बोल के जल सामने छोड़ दें। उसके बाद यंत्र का पूजन करें, यंत्र को स्नान आदि करवाएं, जल से, पंचामृत से, पुनः जल से। माँ की प्रतिमा को भी स्नान आदि करवाएं और वहां पर स्थापित करें। अब यहाँ पे आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा हो या माँ अन्नपूर्णा स्वरूप की प्रतिमा हो, दोनों ही चल जाएगी। ठीक है, और पूजन करके स्थापित कर दें, जैसे माँ की प्रतिमा, और सामने इधर यंत्र स्थापित करें, सूर्य यंत्र। विधिवत पूजन करें, भोग लगाएं, हलवा पूरी और खीर का प्रतिदिन लगेगा, या बहुत से लोग कहते हैं रोज की प्रतिदिन ही लगेगा। और कोई कन्या है तो वो कन्या को खाने के लिए दे दे, उसमें कुछ बच जाए तो प्रसाद स्वरूप आप खा लें, कन्या का बचा हुआ खा ले, लेकिन वो देना है कन्या को ही। ठीक है, पहले स्वयं नहीं खाना है। इस प्रकार आपको यह अनुष्ठान करना है। यही इस साधना की विधि है। पहले मंत्र को नोट कर लें। ओम नमो पिंगले वेरी कारिणी प्रसीद प्रसीद नमस्तुभ्यम। यह इनका दिव्य मंत्र है। इस मंत्र से इनकी साधना होगी। अंतिम दिन यानी पूर्णमासी के दिन कन्या भोजन करवा दें, उनके आशीर्वाद लें, कुछ दक्षिणा भी दें। इस प्रकार आपकी साधना पूर्ण होती है और भगवती की कृपा प्राप्ति होती है। देखो, सभी साधनाओं में एक चीज ध्यान रखा करो,
जब आप आसन पे बैठो, बहुत से नए साधकों को नहीं पता होता, पहले अपना पवित्रीकरण करो, फिर आचमन करो, ठीक है। अंत में जब आसन से उठना हो, अपने आसन के नीचे थोड़ा जल छोड़ो और इन दो उंगलियों से, मध्यमा और अनामिका, इनको जल को लगा के अपनी आंखों को लगाओ, 4 बार मस्तक को लगाओ, बोलो शिखराय वशट। उसके बाद अपना आसन छोड़ो। आसन को कभी भी बैठने या उठने से पहले पैर से इधर उधर नहीं करना। आसन बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए उसको पहले लगाओ, हाथ से लगाओ, प्रणाम करो, फिर उन पे बैठो, ठीक है ना। जब हम हवन में बैठते हैं तो आसन का भी पूजन करते हैं। तो बहुत से लोगों को हमने देखा है, अचानक खाना खाते समय हो या पूजा करते समय अपने पैर से आसन को इधर उधर करते हैं, उनकी पूजा शुरू करने से पहले ही फेल हो जाती है, ठीक है ना। तो ऐसी गलती कभी ना करें। बड़े बड़े साधकों को हमने करते देखा है ऐसा, तो ऐसा ना करें। इस गलती की वजह से आपकी साधनाएं सफल नहीं हो पाती है और उनका पूर्ण फल नहीं मिल पाता, क्योंकि साधना के महत्वपूर्ण अंग है आसन, और उसी का आपने अपमान किया है तो वो साधना कहाँ से सिद्ध होगी। सब हर चीज को बहुत बारीकी से, जब आप साधना पे हो तो आपको बहुत नम्र होना है, बहुत विनम्र होना है, क्रोध अहंकार इन सब चीजों का त्याग करना है, और आपको साधना में बैठना है, तब सफलता मिलती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अच्छा, इस साधना को कौन सी माला से करना है ये बताना भूल गए, तो उसमें जो लाल हकीक माला होती है उसका प्रयोग करें, वह महत्वपूर्ण है इसके लिए। या लाल हकीक ना मिल पाए तो लाल चंदन माला का भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, जय गुरुदेव, जय महाकाली।